मेरा नाम समीना सरवर है और कैपिटल पुलिस कॉलेज में एज अ लॉ इंस्ट्रक्टर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हूँ। कैपिटल पुलिस कॉलेज में 2 दिन का एक वर्कशॉप मुनक्कद की गई है जो कि मुजाज फाउंडेशन की तरफ से थी, जिन्होंने इन 2 दिनों में हमें HR पॉलिसीज़, HR सिस्टम और GBV के बारे में बताया। HR पॉलिसीज़ के बारे में जो हमने इस वर्कशॉप के थ्रू सीखा कि अगर फ़ीमेल के लिए फ़ीमेल की वर्क प्लेस को और इन सारी चीज़ों को हमने अगर सिक्योर करना है तो उस हवाले से हमें HR सिस्टम में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी। जैसा कि अगर लेडीज़ जहाँ पर काम कर रही हैं वहाँ पर कोई डे केयर बना दिया जाए, उनकी जो ड्यूटी रूटीन है उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर दिया जाए, लाइक नाइट रूटीन, नाइट ड्यूटीज़ जो हैं उनको थोड़ा कम कर दिया जाए, या जहाँ पर लेडीज़ की नाइट ड्यूटी में नहीं ज़रूरत वहाँ पर उनको ना भेजा जाए। तो HR सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी करने से जो वर्क प्लेस पे लेडीज़ हैं वो अपने आप को मज़ीद सेफ़ फील करेंगी और दूसरा ये कि उनमें एक काम करने का जज्बा भी पैदा होगा। जेंडर बेस्ड वायलेंस में हमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली कि जेंडर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगी बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, वो पुलिस ऑफिसर का रोल है टुवार्ड्स द जेंडर बेस्ड वायलेंस विक्टिम। जिसके साथ कोई ऐसा जेंडर बेस्ड वायलेंस का कोई इशू हुआ है, जो विक्टिम्स हैं उनके साथ जब वो थाने के अंदर आते हैं तो पुलिस ऑफिसर ने उनके साथ कैसा बिहेवियर रखना है, पुलिस ऑफिसर का रवैया कैसा होना चाहिए, पुलिस ऑफिसर ने उसे एक आम विक्टिम की तरह या कोई एक कंप्लेनेंट आता है उसकी तरह डील नहीं करना। ये सारी चीज़ें इस ट्रेनिंग के थ्रू हमें सीखने को मिली हैं कि जेंडर बेस्ड वायलेंस, चूँकि ये स्पेशल केसेस होते हैं और मोस्टली जेंडर बेस्ड वायलेंस का शिकार लेडीज़ होती हैं, तो लेडीज़ को जेंडर बेस्ड वायलेंस का अगर वो शिकार होती हैं तो वो थाने को एक सेफ़ प्लेस समझकर थाने में आए। हमें ये बताया गया कि हमारा थाने में रवैया कैसा होना चाहिए, चाहे वो मेल पुलिस ऑफिसर हैं, फीमेल पुलिस ऑफिसर हैं, उनका टुवर्ड्स विक्टिम ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उनसे कुछ मालूमात लेनी है, उसके लिए हमें सेपरेट रूम दरकार है। और इसके अलावा अगर हमें उनकी किसी हद तक काउंसलिंग की भी ज़रूरत पड़े तो हमारे पास जो हमारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इस्लामाबाद पुलिस में मौजूद हैं, वो किस तरह जेंडर बेस्ड वायलेंस के विक्टिम की हेल्प कर सकते हैं। और हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं मुजाज फाउंडेशन का, उन्होंने जेंडर बेस्ड वायलेंस के हवाले से और HR सिस्टम के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें दी वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगी।